हेलो एवरीवन, ग्रामर सेक्शन कर लो अपनी मुट्ठी में। रियली आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में ग्रामर सेक्शन के सभी टॉपिक्स गैप फिलिंग, आइडेंटिफाई द एरर, कंप्लीट द नैरेटिव, डायलॉग कंप्लीशन, कंप्लीट द लाइन, रिपोर्ट द क्वेश्चन को डिटेल्ड में कवर किया गया है। पेशेंस के साथ सभी टॉपिक्स को समझकर फुल मार्क्स पक्के कर लो। ऑल द बेस्ट। गैप फिलिंग सुपर जीत के लिए चाहिए सुपर तैयारी। क्वेश्चंस और ऑप्शंस को सिंसियरली पढ़ना समझना, जहां रिक्वायर्ड हो एलिमिनेशन ट्रिक का यूज़ करना। अगर अपनी एबिलिटी को चेक करना है तब मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर सेलेक्ट करना है। ऑल द बेस्ट। सो हेयर इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। करेक्ट ऑप्शन की हेल्प से स्कूल लाइब्रेरी के नोटिस को कंप्लीट करना है। All students place the books they have read back on the book shelf. सभी स्टूडेंट्स को बुक्स पढ़ने के बाद बुक शेल्फ में रख देना चाहिए। ऑप्शंस आर हेयर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मस्ट। मस्ट ही क्यों? मे का यूज़ पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के लिए किया जाता है। इस ऑप्शन का यहाँ कोई इंट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि भाई बुक्स को तो रखना ही है, इसमें कोई पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी नहीं है कि रखें या ना रखें। मस्ट, शुड, ऑथ टू तीनों ही एडवाइस के लिए यूज़ किए जाते हैं। शुड एडवाइस तो है, अब मानो या ना मानो, तो लाइब्रेरी में ऐसे नहीं चलता है। ऑथ टू में एडवाइस है लेकिन प्रोबेबिलिटी साथ होती है। मस्ट में एडवाइस है लेकिन ये ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी के साथ होती है। इट मीन्स आपकी ड्यूटी है और ये ज़रूरी भी है, इसलिए आपको बुक को पढ़ने के बाद बुक शेल्फ में रखना ही चाहिए। नाउ रीड दिस क्वेश्चन। नीचे लिखी प्रेडिक्शन भविष्यवाणी को करेक्ट ऑप्शन से फिल करना है। इफ़ द रेन्स आर टाइमली वी नीड हार्डली फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन। यदि बारिश समय से होती है तब हार्डली ही हमें फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन की नीड आएगी। ऑप्शंस आर है, सेलेक्ट योर ऑप्शन। यस, ए, बी, सी और डी। एलिमिनेशन ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। यस, वी नीड। ऑप्शन डी देखिए, डिपेंडिंग ऑन वर्ब में आईएनजी। वर्ब में आईएनजी कब आता है? जब सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वॉज वर्ब, तभी तो फिर हम भाई आई एम प्लेइंग, ही इज़ गोइंग, इसके साथ गोइंग हुआ, एम के साथ प्लेइंग हुआ। इट मीन्स ऑप्शन डी को डिलीट कर देते हैं। सेम एज वी, क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ ऑप्शन बी देखिए, वी के साथ डिपेंड्स नहीं, ही के साथ तो डिपेंड्स आता है, सिंगुलर के साथ वर्ब यहाँ पर इस तरह से यूज़ होती। ऑप्शन बी को भी डिलीट कर देते हैं। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। सो यहाँ पर यस, चेक इट सिंसियरली, ऑप्शन ए भाई डिपेंडेंट ऑन, ये यहाँ एडजेक्टिव हो गया है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद यहाँ क्या आएगी? वर्ब आएगी। सो वी नीड हार्डली डिपेंड ऑन। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। डॉक्टर के क्लिनिक पर लगे होर्डिंग को करेक्ट ऑप्शन की हेल्प से कंप्लीट करना है। फॉर ए पर्सनल अपॉइंटमेंट विजिट मंडे सैटरडे एक्सेप्ट संडे। यस, वेरी इजी क्वेश्चन। पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए मंडे से सैटरडे मतलब संडे के अलावा ऑप्शंस आ रहे हैं। ये तो कई बार आपने पढ़ा भी होगा, पढ़ते ही समझ आ रहा है कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, मंडे टू सैटरडे। मंडे टू सैटरडे एक टाइम ड्यूरेशन को शो कर रहा है। नाउ कंप्लीट दिस स्टेटमेंट। माई फैमिली इन द विलेज सिंस मैनी ईयर्स। ऑप्शंस आर है, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर रूल आपको लर्न है बहुत इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को डिलीट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। अगर यह सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस होता तब इन दोनों में से एक ऑप्शन यहाँ पर आ जाता, लेकिन सिंस और फोर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ किए जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या कहता है? हैज़ बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी या हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। माय फैमिली, फैमिली, यस, फैमिली ये हमारी कलेक्टिव नाउन है, सो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। माई फैमिली हैज़ बीन लिविंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। स्कूल न्यूज़ की इस लाइन को कंप्लीट करना है। द ऐसे कंपटीशन अवार्ड्स हैव बीन अनाउंस्ड एंड आर स्कूल द फर्स्ट प्राइज। सेलेक्ट योर ऑप्शन। ऐसे कंपटीशन का जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिए गए हैं और हमारा स्कूल फर्स्ट प्राइज जीतेगा, जीत रहा था, जीत चुका है, जीत चुका था। यस,
करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हैज़ won द फर्स्ट प्राइज। स्कूल नोटिस बोर्ड पर लिखे इस नोटिस को कंप्लीट करना है। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th आर इन्फॉर्म्ड दैट देयर स्पीकिंग स्किल्स टेस्ट हेल्ड ऑन मंडे। यस, ऑप्शंस आर हियर। डू इट वेरी सिंसियरली। सेलेक्टेड राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, वुड बी। यस, वुड बी ही क्यों? ऑथ, टू, मस्ट और शुड तीनों ही एडवाइस के लिए यूज़ किए जाते हैं। यह एडवाइस नहीं है, यहाँ पर एक नोटिस जो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए दिया गया है कि मंडे को उनका स्पीकिंग स्किल्स टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। सो किया जाएगा यहाँ वुड बी। नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंस। वेरी वेरी इजी। आई मैट ए किड wanted a selfie with me, so we sat on a top of a hill. रिलेटिव प्रोनाउन से इसको आपको फिल करना है। यस, वेरी इजी, कुछ सोचना ही नहीं है। आई मैट ए किड हु वांटेड ए सेल्फी विद मी। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नाउ कंप्लीट दिस स्टेटमेंट। देयर इज समथिंग वंडरफुल वेटिंग यू व्हेन यू रीच होम। चारों ऑप्शन को इसमें फिल करके बोल कर देख लो। यस, बोलते ही समझ आ रहा है। देयर इज समथिंग वंडरफुल वेटिंग फॉर यू व्हेन यू रीच होम। अब इस सर्कुलर की लाइन को आपको कंप्लीट करना है। ए कॉपी ऑफ द प्लान इज एनक्लोज्ड एंड मे बी कम्युनिकेटेड टू ऑल टीम लीडर्स। यस, ऑप्शंस आर हेयर। भाई ऑप्शन सी, देन ये तो फिट हो ही नहीं रहा, डिलीट कर देते हैं। ऑप्शन ए और बी में से एक ऑप्शन करेक्ट है। कॉपी ऑफ द प्लान इज एनक्लोज्ड, सो जिस प्लान की कॉपी एनक्लोज आई मीन अटैच की गई है उसी सेम को ही तो टीम लीडर्स के साथ कम्युनिकेट किया जा सकता है। सेम की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। दिस इज योर होमवर्क। सेंड योर आंसर थ्रू कमेंट, वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। आपकी प्रैक्टिस के लिए गैप फिलिंग की नंबर ऑफ वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। गैप फिलिंग, तैयारी सुपर होगी तो जीत भी सुपर होगी। बेस्ट विशेस, डू योर बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। आइडेंटिफाई द एरर, दूर करो टेरर। रियली टेरर दूर होगा। 9th 10th 11th के ग्रामर सेक्शन में न्यू पैटर्न पर बेस्ड 3 to 4 मार्क्स में आइडेंटिफाई द एरर क्वेश्चन आता है। एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना होता है। यस, स्कूल नोटिस बोर्ड, स्कूल की रिपोर्ट या आर्टिकल का कोई सेंटेंस, स्कूल लाइब्रेरी गेट पे डिस्प्ले कार्ड, पब्लिक पार्क का नोटिस बोर्ड या एयरपोर्ट इंस्ट्रक्शंस बोर्ड या कस्टमर्स मैनुअल इंस्ट्रक्शंस गाइड आदि के सेंटेंस में एक एरर होती है। उस एरर को हमें आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उसे एक करेक्ट वर्ड से रिप्लेस करना होता है। सेंटेंस में जो एरर होती है वो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशन, डिटरमाइनर्स, मोडास, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस आदि पर बेस्ड होती है। हाउ टू आइडेंटिफाई द एरर। सेंटेंस में आई एरर, इट मीन्स इनकरेक्ट वर्ड, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और फिर उसे करेक्ट वर्ड से रिप्लेस किया जाए। सो इसके लिए सबसे पहले टेंस का सेंस लेना होता है। जो सेंटेंस है उसको पढ़कर टेंस का सेंस लें। आई मीन सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, और इन तीनों टेंस की किस फॉर्म में है आफ्टरवर्ड्स। अब जो एरर है वो डिटरमाइनर की है, आई मीन आर्टिकल ए एंड द, दिस, दैट, दीज, दोज, या टेंसेस की है, मोडाल्स की है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, वो हमें बहुत सिंसियरली चेक करना होता है। आगे सैम्पल क्वेश्चंस की हेल्प से एरर को आइडेंटिफाई करना और उसे करेक्ट वर्ड से रिप्लेस करना सीखते हैं। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिलेगा। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम ए न्यूज़पेपर आर्टिकल। न्यूज़पेपर के आर्टिकल में ये एक सेंटेंस आया है, इसमें एक एरर है, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है, फिर उसे करेक्ट वर्ड से रिप्लेस करना है। द जापानीज स्कूल लंच हैज़ बीन नोन टू बी वन ऑफ द बेस्ट इन ए वर्ल्ड। यस, ऐसे कॉलम मिलेंगे एरर एंड करेक्शन। यस, अब जैसा कि मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है कि सबसे पहले हमें टेंस का सेंस लेना होता है। सो यहाँ टेंस का सेंस लेने पे हमें कंफर्म हो रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ यूज़ किया गया है। देन
आफ्टरवर्ड्स सब्जेक्ट और वर्ब को आप देख लेते हैं। जापानीज स्कूल, ये नाउन को देख लेते हैं। जापानीज स्कूल, लंच बिल्कुल करेक्ट है। हैज़ बीन जो सिंगलर है, द जापानीज स्कूल लंच हैज़ बीन का ही यूज़ होगा, हैव बीन नहीं है। नैन हैज़ बीन के साथ फिर नोन, KNOW के प्लेस पे नोन है, थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है साहब। टू बी वन ऑफ द बेस्ट, बेस्ट के साथ सुपरलेटिव डिग्री द, इट मीन्स आर्टिकल द का यूज़ होगा, बिल्कुल ठीक हुआ है। इन ए वर्ल्ड, यहाँ अब देखने का है, तो वर्ल्ड से पहले भाई वर्ल्ड तो एक ही है, डेफिनेट है, सो आर्टिकल द का यूज़ होगा। यहाँ हमें इनकरेक्ट वर्ड मिल जाता है ए, तो इसे हम करेक्ट कर देते हैं द से। अंडरस्टूड। इसी तरह से बहुत इजी क्वेश्चंस ये आते हैं। नाउ रीड दिस क्वेश्चन। स्कूल की रिपोर्ट के सेंटेंस में एक एरर आपको आइडेंटिफाई करनी है। गुड लक स्कूल ऑर्गेनाइज ए सेमिनार अबाउट इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन एज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन डे ऑन 2 फरवरी 2000। बेटर होगा आप वीडियो पॉज कर लें, अपना जो इनकरेक्ट वर्ड है वो आइडेंटिफाई करने और उसको फिर रिप्लेस करने, फिर मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करने। यस, यहाँ पढ़ने समझने के बाद, टेंस का सेंस लेने के बाद एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मोडाल सबको मैंने चेक किया है। सो मुझे यहाँ पर एरर मिली है गुड लक स्कूल ऑर्गेनाइज। देखिए ये 2 फरवरी को एक सेमिनार, भाई जब स्कूल की रिपोर्ट लिखी जाती है तो पास्ट में लिखी जाती है, तो टेंस का सेंस क्या आया, पास्ट आया। और वो कब की गई है, 2 फरवरी को, ऑर्गेनाइज, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। गुड लक स्कूल ऑर्गेनाइज्ड इस सेमिनार। अंडरस्टूड। रिपोर्ट हमेशा पास्ट में लिखी जाती है, तो मुझे यहाँ पर बस मैंने सबसे पहले टेंस का सेंस लिया, तो मुझे और कुछ भी यहाँ सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। गॉट इट। नाउ डू दिस। IDBI प्राइवेट बैंक की इंस्ट्रक्शंस मैनुअल जो रजिस्टर होता है उसमें कस्टमर्स के लिए एक सेंटेंस में एरर आपको आइडेंटिफाई करनी है। IDBI बैंक नेवर रिप्लाई टू ईमेल्स आस्किंग फॉर योर पासवर्ड नॉर पिन, डू सेफ बैंकिंग विद अस। बहुत सिंसियरली आप अपनी एरर को आइडेंटिफाई कर लीजिए। यस, नाउ मैच योर आंसर। नेवर रिप्लाई टू ईमेल्स आस्किंग फॉर योर पासवर्ड नॉर पिन, नॉर के प्लेस पर और हो जाएगा, ना ही आपका पासवर्ड या आपके पिन के बारे में जो हमारा IDBI बैंक है वो कभी रिप्लाई नहीं करता है अगर कोई पूछता है। सो डू सेफ बैंकिंग विद अस। यस, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके कॉमन सेंस पर बेस्ड होंगे, जिनमें से एक यह क्वेश्चन है। ओके, नाउ रीड दिस। पैसेंजर्स फ्लाइट इंस्ट्रक्शंस मैनुअल के इस नोट में आपको एक एरर आइडेंटिफाई करनी है। पैसेंजर्स विल नॉट रीच द एयरपोर्ट लेट in order to avoid a fine equivalent to 4% of the basic fare. As per question, पैसेंजर्स बेसिक फेयर के 4% फाइन से बचने के लिए एयरपोर्ट पर लेट नहीं पहुंचेंगे। यस, डन, मैच योर आंसर। पैसेंजर्स विल नॉट, भाई यहाँ कहा है कि नहीं पहुँचेंगे, नहीं पहुँचेंगे या उन्हें पहुँचना नहीं चाहिए। भाई नहीं पहुँचेंगे ये नहीं सेंस देता है, नहीं पहुँचना चाहिए। पैसेंजर्स शुड नॉट रीच द एयरपोर्ट लेट। गॉट इट। सो विल नॉट के प्लेस पे शुड नॉट यहाँ पर यूज होगा। नाउ रीड दिस क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड। सिंसियरली पढ़ना है, समझना है, यह आपका होमवर्क है। एरर को आइडेंटिफाई करो, एरर और करेक्ट वर्ड दोनों लिखकर मुझे कमेंट में सेंड करो। वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। 9th 10th एंड 11th के ग्रामर सेक्शन में 2 to 3 मार्क्स में कंप्लीट द नैरेटिव क्वेश्चंस आएंगे। अब ये क्या बवाल है, नथिंग टू फियर वाइल अर्ली बर्ड्स क्लास इज हियर। बच्चों का खेल है क्योंकि ये गैप फिलिंग की ही फॉर्म है। इन क्वेश्चंस में एक दिए गए सेंटेंस को करेक्ट ऑप्शन की हेल्प से कंप्लीट करना है। सो गेट रेडी टू प्ले दिस किड्स गेम। क्वेश्चन और ऑप्शंस को सिंसियरली पढ़ना समझना, वीडियो को पॉज कर लो, रोक लो, पहले अपना आंसर सेलेक्ट करना, फिर मेरे ऑप्शन से अपना ऑप्शन मैच करना। टिंग 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 टिंग। यस, डन। नाउ मैच योर आंसर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वॉज वॉचिंग।
ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन क्यों है? माई एल्डर ब्रदर द टीवी व्हेन हिज फ्रेंड्स केम टू कॉल हिम फॉर द पार्टी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अरे पार्टी वोटी नहीं, पहले क्वेश्चन का आंसर सर्च करते हैं। देन जब दो क्लॉजेज व्हेन से कनेक्टेड हों, सो एक क्लॉज सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ की जाती है और दूसरी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। देख सकते हैं, व्हेन हिज फ्रेंड्स केम टू कॉल हिम, व्हेन हिज फ्रेंड्स केम टू कॉल हिम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है। सो जो पहले वाली अब क्लॉज है माई एल्डर ब्रदर, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ की जाएगी। माई एल्डर ब्रदर वॉज वॉचिंग द टीवी। गॉट इट? यस। नाउ डू दिस इजी क्वेश्चन एंड आई होप सभी का आंसर सही जाएगा। डन? मैच योर आंसर। यस। उससे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वीमेन रैपिडली इन सम स्टेट्स वाइल सम स्टेट्स आर स्टिल लैगिंग बिहाइंड। यस, कुछ स्टेट्स में एम्प्लॉयड वीमेन इट मीन्स जो वर्किंग हैं, जो ऑफिस जाती हैं, उनका जो नंबर है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और कुछ स्टेट्स में वो पीछे चल रहा है। यस, ऑप्शंस आर हेयर। सो भाई जो एम्प्लॉयड वीमेन हैं उनका जो नंबर है वो बढ़ चुका था। हैड इम्प्रूव तो ये सेंस देता है, तो बढ़ चुका था नहीं था। कुड इम्प्रूव, बढ़ सका, ये भी नहीं है भाई, बढ़ रहा है। सो हमारे पास अब ऑप्शन ए और बी बच जाते हैं। सो इसमें से द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वीमेन, सो एम्प्लॉयड वीमेन भाई प्लूरल है, इसे देख के कंफ्यूज नहीं होना है। इसे देख के कुछ बच्चे इसको आर इम्प्रूविंग कर देंगे, तो आर इम्प्रूविंग रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि द नंबर ऑफ एक सिंगलर, भाई नंबर तो एक ही काउंट होगा ना, कि जो एम्प्लॉयड वीमेन है उनका नंबर तो उसको सिंगलर माना गया है, इसलिए यहाँ पर इज़ इम्प्रूविंग करेक्ट ऑप्शन है। भाई क्वेश्चन जरा थोड़ा तगड़ा सा है, देख के घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ इसका आंसर देना है। एम आई राइट? यस। सेलेक्टेड, मैच योर आंसर। लेकिन आंसर मैच करने से पहले जरा थोड़ा क्वेश्चन को समझ लेते हैं, मुझे सभी के बारे में सोचना होता है। द पीएम सेड इंडिया वंडर्स इन स्पेस एज वेल एज द सोलर सेक्टर, एडिंग दैट द होल वर्ल्ड इज सरप्राइज टू सी इट्स अचीवमेंट इन दीज एरियाज। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने मन की बात में हमें अपने मन की बात कही है कि जो हमारी इंडिया है वो स्पेस के साथ साथ सोलर सेक्टर में भी अपने वंडर्स, पूरी बात नहीं बताऊंगा अभी। यस, तो ये अचीवमेंट हम कर रही है ना, उससे पूरी दुनिया जो है बड़ी सरप्राइज है। सो जो ये वंडर्स हैं उनके ऑप्शन दिए हैं, इज़ डूइंग वो कर रहे हैं, वाज डूइंग कर रहे थे, हैज़ डन वो कर चुके हैं, हैज़ बिन डन वो कर चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेंस लेना है कि जो वंडर्स हैं वो कर चुके हैं, कर रहे थे या कर रहे हैं। कौन सा सेंस आ रहा है? यस, कौन सा आया? यस, कर रहे हैं। पीएम सेड इंडिया इज डूइंग वंडर्स, भाई हम तो कंटिन्यूसली सरप्राइज पूरी दुनिया को कर ही रहे हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। यह आपका होमवर्क है, आज इन बिटवीन ही आपको क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। सेंड योर आंसर थ्रू कमेंट, वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। Now read this question. The Delhi High Court already barred nursery schools from conducting any interviews in the coming days. दिल्ली हाई कोर्ट ने आने वाले दिनों में जो नर्सरी स्कूल्स में एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है उसको, यस, अब आपको सेंस लेना है, बैंड कर दिया है, करेंगे, कर चुके थे, यस, लिया सेंस। सो राइट ऑप्शन इज यस, द दिल्ली हाई कोर्ट yes has already barred nursery schools. So option A is correct option. ओ माय गॉड, गलती से मिस्टेक हो गई है, बहुत इजी क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर दे दिया है, बट नो प्रॉब्लम, अब करते हैं इसको। साहित्य फादर गॉट एन अवार्ड फॉर ब्रेवरी इज़ माई नेफ्यू। ऑप्शंस को पढ़ते ही आंसर समझ आ रहा है। साहित्य, यस, हुज फादर, जिसके पापा को ब्रेवरी का अवार्ड मिला है वो मेरा नेफ्यू है। टिंग 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 टिंग। डायलॉग कंप्लीशन, ये तो मज़ेदार है। मज़ेदार क्यों है? इस दिलबर को देखो कितना खुश हो रहा है, क्योंकि इसको पता है 2 से 3 नंबर एग्ज़ाम में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ग्रामर सेक्शन में 2 से 3 मार्क्स में डायलॉग कंप्लीशन के इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने के लिए आएंगे। इन क्वेश्चंस में आपको 2 पर्सन्स के बीच हुए कन्वर्जेशन में बोले गए डायलॉग्स को समझकर इनकम्प्लीट सेंटेंस को दिए गए ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कर कंप्लीट करना होता है। इसी को कहते हैं हम डायलॉग कंप्लीशन। यस,
रीड द डायलॉग बिटवीन एंड रिपोर्ट इट इन इनडायरेक्ट स्पीच। टीना, माई न्यू जींस इज़ वेरी प्रेटी। मीना, विल यू शो इट टू मी। तो टीना और मीना के बीच कन्वर्जेशन में डायलॉग बोले गए हैं। टीना टोल्ड हर फ्रेंड मीना दैट हर न्यू जींस वॉज वेरी प्रेटी। इस तरह देखिए यहाँ पर माई को हर में चेंज कर दिया गया, इज को वॉज में चेंज कर दिया गया। मीना आस्क्ड हर इफ़। अब यहाँ जो ये हमें डॉट डॉट दिया है, इसे हमें डायलॉग को कंप्लीट करना है। ऑप्शंस नीचे आपको दिए गए हैं। अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने किए हुए हैं, बहुत सिंपल होते हैं, बहुत इजीली आप इनको कर देते हैं। एलिमिनेशन ट्रिक का यूज़ करना इसमें बहुत यूज़फुल रहता है। आई मीन जो रॉन्ग ऑप्शंस है उसको वन बाय वन डिलीट कर देते हैं, तो हमें हमारा राइट ऑप्शन बहुत ईजिली मिल जाता है। जैसे इसमें हम देखेंगे विल यू शो इट टू मी। सो अब जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, सो जो विल है, क्योंकि ऊपर जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब है वो पास्ट में है ना, तो ये भी पास्ट में होगी। यस, सो विल का वुड हो जाएगा। सो यहाँ अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन ए और बी दोनों में विल को विल ही रखा गया है, तो ऑप्शन ए और बी को डिलीट कर देते हैं। नाउ सी और डी में से एक ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यस, अब इसे कैसे फिल करेंगे भाई? इफ़ यस वुड शी शो द जीन्स टू हर और शी वुड शो द जीन्स टू हर। वैसे तो बोल के भी समझ में आ रहा है, लेकिन रूल भी है कंजंक्शन, उसके बाद पहले सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। शी वुड शो द जीन्स टू हर। गॉट इट? नाउ डू दिस। राज और साहिल के बीच इन कन्वर्जेशन में बोले गए डायलॉग्स को पढ़कर समझकर अपने आंसर को हमें फिल करना होगा। इनकम्प्लीट डायलॉग को कंप्लीट करना होगा। राज, व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड? साहिल, आई डोंट हैव एनी स्पेशल प्लान्स। वैन राज आस्क्ड हर फ्रेंड वॉट। जहाँ वॉट कंजंक्शन होता है, मतलब वॉट अगर क्वेश्चन से शुरू होता है, वॉट है, वैन है, वेयर है, तो वहाँ पर कोई और कंजंक्शन यूज नहीं किया जाता है। सिंपल उसी क्वेश्चन वर्ड को हम वहाँ एज ए कंजंक्शन यूज़ कर लेते हैं। तो चारों ऑप्शन में देखना है कि वॉट 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 ही यूज़ किया गया है। ऊपर अगर हम देखें राज वाले ही डायलॉग में दिस वीकेंड है, तो दिस जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे हो जाता है? दैट में हो जाता है। ऑप्शन डी में देखो दिस को दिस ही रखा गया है, इट मीन्स ऑप्शन डी को यहाँ डिलीट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। इज इट क्लियर? नाउ अब देखते हैं हम वॉट है। अभी हमने पीछे लास्ट क्वेश्चन में सीखा था कि जो हमारा कंजंक्शन होगा उसके बाद पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। सो अगर हम इन क्वेश्चंस में देखते हैं, बहुत ध्यान से देखो, तो हमने क्या किया गया है? वॉट के बाद ए ऑप्शन में वॉट वॉज ही, और बी में वॉट ही वॉज, और सी में वॉट वर ही। भाई ही के साथ वर का यूज़ कर दिया, पहले तो यही रॉन्ग हो जाता है। ही के साथ वॉज का यूज़ होगा, सिंगलर सब्जेक्ट है तो सिंगलर वॉज ही यूज़ होगा। सी ऑप्शन भी डिलीट कर दो। अब ए और बी में से क्या सीखा था हमने? जो कंजंक्शन है वॉट तो वॉट ही रहेगा, उसके बाद पहले सब्जेक्ट आएगा। सो वॉट यू जो है वो ही में चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर वॉट ही वॉज डूइंग दैट वीकेंड, दिस का दैट हो गया है। गॉट इट? है ना मज़ेदार? गेस्ट और वंश के बीच हुए इस कन्वर्जेशन में बोले गए डायलॉग्स को पढ़िए, समझिए, अपने करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। गेस्ट, कैन यू टेल योर फादर दैट हिज फ्रेंड कार्तिक हैज कम टू मीट हिम? वंश replied, प्लीज बी सीटेड, आई विल इन्फॉर्म हिम नाउ। When a guest asked Vansh if he could tell his father that his friend Karthik had come to meet him, he, अब यहाँ हमें जो वंश ने बोला है ना, इसको हमें कंप्लीट करना है। यस, प्लीज़ बी सीटेड, इट मीन्स क्या है? पे रिक्वेस्ट की गई है। सो ऑप्शन बी को देखिए, ऑप्शन बी में क्या गया है? डिमांडेड हिम टू बी सीटेड। तो वंश ने कोई डिमांड नहीं की है, रिक्वेस्ट की है, इट मीन्स ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है, डिलीट हो जाता है। नाउ छोटी छोटी ना बारीकों को देख लेते हैं। विल है तो वुड में चेंज होगा, ऊपर नाव है तो नाव का देन बन जाएगा। ऑप्शन ए में देखो इन्फॉर्म हिम नाव, नाव को नाव ही रखा है, इट मीन्स क्या है? ये भी ऑप्शन हमारा डिलीट हो जाता है। अब हमारे पास बचते हैं ऑप्शन सी और डी। सो ऑप्शन सी और डी में देखते हैं, तो ऑप्शन सी में भी क्या गया है? रिक्वेस्टेड हिम टू, अरे 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 रिक्वेस्टेड हिम टू वेट कर दिया यहाँ पर, तो उसने वेट करने के लिए नहीं कहा है, उसने तो सीट करने के लिए कहा था। सो ऑप्शन सी भी डिलीट कर दो और हमें करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है, रिक्वेस्टेड हिम टू बी सीटेड एंड एडेड दैट ही, विल का वुड हो गया, इन्फॉर्म हिम नाव का देन हो गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नाव जय और क्लर्क के बीच, इट इज़ माई फर्स्ट विजिट टू मैजिक शो, वैन विल इट बिगिन? क्लर्क रिप्लाई किया है, यू आर अर्ली, इट विल बिगिन इन हाफ एन आवर। वैन जय आस्क्स द क्लर्क वैन द मैजिक शो वुड बिगिन,
द क्लर्क टोल्ड हिम दैट। ऑप्शंस आर हेयर। यस, यू आर अर्ली। भाई यू किस में चेंज हो जाएगा? चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा ना, यू ही में चेंज हो जाएगा। और क्योंकि हमारी जो रिपोर्टेड वर्ब है वो पास में है, तो यहाँ जो हमारा आर है भाई ही है, तो आर भी हमारा किस में चेंज हो जाएगा? यस, वॉज में चेंज हो जाएगा। सो एलिमिनेशन ट्रिक का स्टार्ट कर देते हैं एकदम। देखो भाई, यू को ऑप्शन ए में ही, तो ही में चेंज किया गया है, और लेकिन इसको पास में चेंज नहीं किया गया है। क्लियर? वो ऊपर विल था तो विल का भी वुड होना है। सो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं किया गया है, ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर देते हैं। सेम ऑप्शन सी को देखिए, यू आर अर्ली, इसको एज इट इज रखा है, ऑप्शन सी को डिलीट कर दो। ऑप्शन बी को देख लेते हैं, ही वॉज अर्ली एंड दैट इट वुड बिगिन। कंजंक्शन दैट का भी यूज़ किया गया है, विल को वुड में भी चेंज किया गया है, इट वुड बिगिन। यस। और ऑप्शन जरा डी को और देख लेते हैं, ही वॉज अर्ली एंड दैट इट विल बी बिगिनिंग। कैसे? इसकी तो ऐसी की तैसी कर दी गई है, ऑप्शन डी को डिलीट कर देते हैं तो हमें राइट ऑप्शन मिल जाता है ऑप्शन बी, ही वॉज अर्ली एंड दैट इट वुड बिगिन इन हाफ एन आवर, ऊपर वो लिखा है। अंडरस्टूड है ना मजेदार? टिंग 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 टिंग। नाउ डू दिस। जॉनी और बोनी के बीच हुए कन्वर्जेशन को समझ लीजिए, वीडियो को पॉज कर लो, रोक लो और अपने आंसर से मेरा आंसर मैच कर लो। यस, नाउ मैच योर आंसर। सो राइट ऑप्शन इज यस, ऑप्शन सी, ही वाज होपिंग टू स्कोर अबव 95। भाई बोनी ने आई एम होपिंग, आई ही में चेंज हो जाएगा, एम वॉज में चेंज हो जाएगा, और होपिंग का होपिंग ही रहेगा, बाकी एडिट कर देंगे। और में अगर हम देख लेते हैं, सो आई को आई रखा गया ऑप्शन ए में, बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा, आई तो ही में चेंज हो जाएगा। बी में देखो, ही वुड बी एबल, पता नहीं कहाँ से किया है, समझ में नहीं आता है, दिमाग ख़राब करने की कोशिश करते हैं। एंड ऑप्शन डी देखो, ही वाज होपफुल, वही होपिंग है तो होपफुल क्यों कर दिया, है ना? तो ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स भी आपको मिलेंगी। गॉट इट? टिंग 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 टिंग। पुलिसमैन और ड्राइवर के बीच हुए इन कन्वर्जेशन को पढ़िए, समझिए, डायलॉग को कंप्लीट करने के लिए होमवर्क आपको दे रहा हूँ। सेंड योर आंसर थ्रू कमेंट, वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। द लाइन क्वेश्चंस भी 2 to 3 मार्क्स में आएंगे। कंप्लीट द लाइन। अब ये क्या बवाल है, तब टेंशन नहीं लेना है, ये भी गैप फिलिंग की ही फॉर्म है, इसे भी सीख लो। इस तरह से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जॉब एप्लीकेशन की कंक्लूडिंग लाइन में दिए गए गैप को करेक्ट ऑप्शन की हेल्प से आपको फिल कर इस लाइन को कंप्लीट करना है। एलिमिनेशन ट्रिक का अगर यूज़ करते हैं सो ईजिली आप इस लाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। एलिमिनेशन ट्रिक मीन्स 1 by 1 रॉन्ग ऑप्शन को डिलीट करते जाना है। यस, माई लेटेस्ट रिज्यूम विद दिस एप्लीकेशन फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। यस, यहाँ बहुत सिंसियरली देखें, माई लेटेस्ट रिज्यूम भाई सिंगल ही तो है, तो सिंगल है तो उसके साथ ये अटैच नहीं यूज़ होगा, या तो ये अटैचेज होना चाहिए। अटैचेज ऑप्शन नहीं है, पहला ऑप्शन अटैच दिया है, तो इसको यहाँ हम डिलीट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन तो उसमें फिट नहीं होता है। नाउ ऑप्शन सी को देखिए, अटैचिंग, अगर वर्ब में आईएनजी है सो इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी, इज अटैचिंग, आर अटैचिंग, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन सी भी यहाँ रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन बी और डी हमारे पास बच जाते हैं। यस, माई लेटेस्ट रिज्यूम, भाई एप्लीकेशन के साथ वो अटैच है या वो करेंगे, फ्यूचर में नहीं है ना, सो विल अटैच यहाँ पर बिल्कुल भी ये सूट नहीं करता है, ऑप्शन बी को भी डिलीट कर दो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इज अटैच्ड, माई लेटेस्ट रिज्यूम इज अटैच्ड विद दिस एप्लीकेशन फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। गॉट इट? नाउ डू दिस, कंप्लीट द लाइन फ्रॉम ए पॉपुलर इंग्लिश सॉन्ग। ये एक पॉपुलर इंग्लिश सॉन्ग है, इन लाइंस को आपको पढ़ना है, समझना है, और इसमें दिए गए गैप को आपको ऑप्शंस की हेल्प से कंप्लीट करना है। देन यहाँ एलिमिनेशन ट्रिक का तो हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन उससे पहले हम अगर क्वेश्चन को और भी अच्छे समझना है तो टेंस का सेंस ले लेते हैं। तो यहाँ टेंस का सेंस अगर हम लेते हैं तो हमें क्या है, आई फॉलोड, ओ वाई डिड आई फॉलो यू, इट मीन्स ये हमें पास्ट टेंस का सेंस दे रहा है। यस, आई फॉलोड द साइंस एंड आई गेटिंग नाउ वेयर, ओ वाई डिड आई फॉलो यू, फॉलो यू, फॉलो यू। आप जरा अच्छे से सिंग कर लेना, मैं इतना अच्छे से इसको गा नहीं पाया हूँ। देन अगर हम ऑप्शंस को देखें, एनिमेशन ट्रिक का यूज़ करें, एंड आई, सो आई के साथ, भाई आई क्योंकि प्लूरल है तो ये वाइंड अप होगा। अगर देखते हैं सो ऑप्शन ए देखो, वाइंड सब दिया है, इट मीन्स क्या है, आई के साथ वाइंड तो आएगा नहीं, ऑप्शन ए को डिलीट कर देते हैं। देन वाइंड अप की जो सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट टेंस होता है, तो वो
वाउंड अप होता है, तो ऑप्शन सी को भी डिलीट कर देते हैं, वाउंडेड अप नहीं होगा, डिलीट हो गया। यस, नाउ ऑप्शन हमारे पास बी और ऑप्शन डी रह जाते हैं। टेंस का सेंस लिया था, पास्ट टेंस में है। अगर वाइंड अप, भाई ये मीनिंग हमें डिस्टर्ब कर रहा है कि भाई इसका मीनिंग क्या होगा, अगर यहाँ आपको मीनिंग भी नहीं पता चल रहा है तब भी सेंस आ रहा है कि ये पास्ट टेंस में है, सो एज पर पास्ट टेंस ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एंड आई वाउंड अप, अब भाई वाइंड अप क्या होता है, टू फाइंड योर सेल्फ इन ए प्लेस और सिचुएशन दैट यू डिडंट इंटेंड टू बी इन, मतलब भटक कर किसी अनचाही जगह या हालत में पहुंच जाना। भाई जब सॉन्ग को सिंग करोगे ना, आइडिया लोगे स्वयं में आ जाएगा। अंडरस्टूड, सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वाउंड अप। एक फेमस पर्सनालिटी के द्वारा बोली गई इस लाइन को आपको कंप्लीट करना है। इफ़ वी कैन नॉट होल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ विद कंपैशन, इट बाय नेचर ब्रूटली एंड विदाउट पिटी। इट मीन्स यदि हम इस पॉपुलेशन ग्रोथ को रोक नहीं सकते हैं, स्टॉप नहीं कर सकते हैं, सो ये नेचर के द्वारा ब्रूटली मीन्स बहुत क्रूरता के साथ, बिना किसी पिटी के, बिना किसी दया के। यस, अब ऑप्शन हमें फिल करना है, कैन ऑक्योर, मे ऑक्योर, शुड ऑक्योर और हैज ऑक्योर्ड। ऑप्शंस में एलिमिनेशन ट्रिक का यूज़ करिए। यस, बहुत सिंसियरली हो जाएगा। सो अगर हम ऑप्शन डी को देखें, हैज़ ऑक्योर्ड आया है, सो यहाँ पर क्या है भाई, सेंस एक प्रेजेंट का तो आ रहा है ना, यहाँ तो ये पास्ट परफेक्ट में पहुँच गए हम, तो इसका ऑप्शन का तो यूज़ होगा नहीं, ऑप्शन डी को डिलीट कर देते हैं। इट शुड ऑक्योर बाय नेचर, भाई ये नेचर के द्वारा हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए या हो सकती है। यस, कुछ समझ में आ रहा है ना, ऑप्शन सी को भी डिलीट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। अब कैन ऑक्योर और मे ऑक्योर दो हम पे ये ऑप्शन रह जाते हैं। सो यहाँ भी क्या है भाई, कैन क्या है, वो एक एबिलिटी को, पावर को ये शो करता है, लेकिन भाई ये क्या है, ये कह रहे हैं हम इट कैन ऑक्योर बाय नेचर, भाई इसको नेचर के द्वारा किया जा सकता है, तो थोड़ा सा ना डाउटफुल रहता है। और जहाँ कंडीशन डाउटफुल हो वहाँ मे का यूज़ होता है। पॉसिबिलिटी है, अगर हमने पॉपुलेशन ग्रोथ ये स्टॉप नहीं किया ना, तो पॉसिबिलिटी है कि नेचर के द्वारा इसको होल्ड किया जा सकता है। सो इट मे ऑक्योर बाय नेचर ब्रूटली एंड विदाउट पिटी, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। कंप्लेंट लेटर की इस इनकम्प्लीट लाइन को आपको कंप्लीट करना है। विद ड्यू रेस्पेक्ट, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी फेस ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज ड्यू टू स्ट्रे डॉग्स इन आवर एरिया। ऑप्शंस आर हेयर, बहुत सिंसियरली एलिमिनेशन ट्रिक का यूज़ करते हुए कर दीजिए। वी के साथ अगर हम फेस को देखते हैं, सो फेसेस नहीं होगा क्योंकि वी प्लूरल है, इसके साथ फेस ही यूज़ होता, तो यहाँ ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। नाउ हैव फेस्ड, भाई ये जो एक कंप्लेन लेटर दिया गया है कि हम मतलब प्रॉब्लम अगर फेस कर चुके हैं तो लेटर लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो ऑप्शन ए जो हमारा हैव फेस्ड कहता है कि भाई कर चुके हैं, भाई कर चुके हैं तो अब लेटर क्यों लिखेंगे हम, ऑप्शन ए को भी डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन सी और ऑप्शन डी रह जाता है। ऑप्शन डी को देखिए, वी हैव बीन फेसिंग, अगर हम यहाँ हैव बीन फेसिंग का यूज़ करते तो इसमें यहाँ आगे ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी ड्यू टू स्टे डॉग्स इन आवर एरिया सिंस 4 मंथ 2 वीक्स, ऐसा कुछ टाइम आता, लेकिन हाँ टाइम नहीं दिया गया ना, इसलिए ऑप्शन डी को भी डिलीट कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यहाँ यूज़ नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ हो रहा है। वी आर फेसिंग ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, भाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हम डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं। अब इस सेल्फ अवेयरनेस सॉन्ग, ये जो ग्रीन में लिखा है, इसको आपको पढ़ना है, समझना है, टेंस का सेंस लेना है, ऑप्शंस में से एलिमिनेशन ट्रिक का यूज़ करते हुए सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। ये आपका होमवर्क है और अपना आंसर मुझे कमेंट में राइट कर भेज दीजिए। वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, और उम्मीद करता हूँ आप मुझे करेक्ट आंसर ही भेजेंगे। आज की क्लास में रिपोर्ट द क्वेश्चन, भाई अब ये कैसा क्वेश्चन है, इसे कैसे रिपोर्ट किया जाता है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की हेल्प से सीखेंगे। टिंग 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 टिंग, सो गेट रेडी। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। यशी एंड पलक हैड ए कन्वर्जेशन अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ पलक्स डांस एकेडमी। यशी और पलक के बीच पलक की डांस एकेडमी के इनॉग्रेशन को लेकर एक कन्वर्जेशन हुआ था। रिपोर्ट पलक्स क्वेश्चन, अब पलक के क्वेश्चन को आपको रिपोर्ट करना है। पलक का क्वेश्चन क्या है, इज़ योर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग यू इन दिस वेंचर, क्या तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी हेल्प कर रही है। भाई वेंचर एक आपके लिए नया वर्ड है, इसको लर्न कर लेना।
it is a project which is new and possibly dangerous because you can't be sure that it will succeed. मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट, नया प्रोजेक्ट होता है जो रिस्की होता है, जिसमें आप सफल होने को लेकर श्योर नहीं हो सकते हैं. यस, अब इसको कैसे भाई क्वेश्चन को रिपोर्ट किया जाएगा? यस, बहुत सिंपल है, डायरेक्ट डायरेक्ट किए है ना, वही तो है. यस, अब इसको कैसे चेंज करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन इज से स्टार्ट हुआ है, इज, आर, एम, वॉज, वर ऐसा होता है, तो क्या कंजंक्शन यूज़ किया जाता है? वेदर. और योर बेस्ट फ्रेंड, योर को हम हर में चेंज कर देंगे. वेदर हर बेस्ट फ्रेंड हेल्पिंग हर इन, और दिस को दैट में चेंज कर देंगे, इन दैट वेंचर. है ना इजी? सो टेंशन नहीं लेने का. नाउ डू दिस. नंदिनी टोल्ड तन्वी दैट शी हैड गोड थ्रू द BHU's एंट्रेंस टेस्ट. रिपोर्ट द क्वेश्चन आस्क्ड बाय तन्वी. नंदिनी ने तन्वी को बताया कि वो BHU के एंट्रेंस टेस्ट से मतलब वो गुजर चुकी है. सो अब यहाँ पर क्वेश्चन को सिंसियरली समझना है. रिपोर्ट द क्वेश्चन आस्क्ड बाय तन्वी. अब तन्वी नंदिनी से क्या क्वेश्चन करेगी, ये हमें रिपोर्ट करना है. ऑप्शंस नहीं होते हैं, थोड़ा अपना कॉमन सेंस में यूज़ करना है. यस, सो भाई तन्वी ने क्या क्वेश्चन किया होगा? नेक्स्ट है भी, इससे आगे इसने क्या क्वेश्चन किया है? नेट मैं आपकी हेल्प करता हूँ. विच कॉलेज हैव यू गॉट इनटू, कि भाई तुम्हें कौन सा कॉलेज मिला है. पूरी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट दिया है, तो तुम्हें कौन सा कॉलेज मिला है, मिल चुका है. गॉट इट? नाउ डू दिस. द राइटर शेयर्ड सम इंफॉर्मेशन ऑन राफ्टिंग, वाओ, विद हिज फ्रेंड. रिपोर्ट द फ्रेंड्स क्वेश्चन. देखिए, अब फ्रेंड ने क्वेश्चन किया, डिड यू हैव एनी नेस्टी मोमेंट्स इन द राफ्टिंग. राफ्टिंग समझते हैं ना, तेज स्पीड में जब वो बोट चलाई जाती है, जूं. सो यहाँ पर राइटर ने अपने फ्रेंड के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर की है राफ्टिंग को लेकर. सो डिड यू हैव एनी नेस्टी मोमेंट्स इन द राफ्टिंग. तो यह एक वर्ड, नया वर्ड आपके लिए, इसको भी लर्न कर लेना है. नेस्टी ये यूज़ किया जाता है वेरी सैड और अनप्लीजेंट मोमेंट के लिए आया है यहाँ पर ये. सो राफ्टिंग के ड्यूरेशन में क्या तुम्हें कोई नेस्टी मोमेंट भी तुम्हें मिला, ऐसा वेरी सैड और अनप्लीजेंट. सो अब आंसर कैसे करेंगे भाई इसका? द फ्रेंड आस्क्ड द राइटर. अब यहाँ पर डिड है ना, तो इफ़ में आ जाएगा. इफ़ यू चेंज होगा ही में, और यहाँ क्योंकि कंफर्म नहीं है, ये शी भी हो सकता है, डोंट बॉदर. इफ़ ही हैव हो जाएगा हैड में चेंज, हैड एनी नेस्टी मोमेंट इन द राफ्टिंग. सो इजी. देखो बच्चा पार्टी, एक बात कहनी थी. अगर वीडियो में मज़ा आ रहा है ना, सो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और बाद में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना. नाउ डू दिस. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ. कार्तिक टोल्ड वंश दैट ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी हिम देयर इन चंडीगढ़. भाई कार्तिक ने वंश को बताया कि वह उसे चंडीगढ़ में देख के बहुत सरप्राइज हुआ था. नाउ रिपोर्ट द क्वेश्चन आस्क्ड बाय कार्तिक नेक्स्ट. यहाँ नेक्स्ट पे हमें थोड़ा सा एम्फेसिस करना होगा, ध्यान देना होगा. क्वेश्चन कौन सा रिपोर्ट करना है कि अब कार्तिक वंश से क्या क्वेश्चन नेक्स्ट पूछेगा. थोड़ा सा ना ट्विस्ट तो ये दे रहे हैं क्वेश्चंस में, बट डोंट बॉदर, कर पाएंगे, ऐसे ही कर लेंगे, मिलजुल कर हो जाएगा प्लीज़. सो ये क्वेश्चन क्या रेज होगा अब भाई? तो यहाँ हमारे जो कार्तिक है, नेक्स्ट वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे उससे, थोड़ा सा अपने आप भी आप आंसर देने की कोशिश करना. मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ यहाँ पर. फिर अभी व्हेन डिड यू अराइव इन चंडीगढ़, कि भाई तुम चंडीगढ़ में पहुँचे कब. भाई ये क्वेश्चन तो आएगा, एकदम तुमने किसी को देखा, उसको बताया कि मैं तुम्हें यहाँ देख के बड़ा भाई सरप्राइज हो रहा हूँ, तुम आए कब. नेक्स्ट क्वेश्चन यही तो आएगा ना. यस, गुड. नाउ रीड दिस क्वेश्चन वेरी सिंसियरली. सिद्रा टोल्ड लाइबा दैट दे कुड नॉट मीट द नेक्स्ट डे बिकॉज शी वुड बी ट्रेवलिंग टू दिल्ली. यस, रिपोर्ट द क्वेश्चन आस्क्ड बाय लाइबा. सो बच्चा पार्टी, इट्स योर होमवर्क. सिद्रा और लाइबा नाम की स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रही हैं, आज की क्लास में हैं, सो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा आंसर ज़रूर सेंड करें. एंड सिद्रा और लाइबा ही नहीं, सभी बच्चा पार्टी को इसका आंसर कमेंट में सेंड करना है. आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स. एंड नथिंग टू बॉदर, आंसर रॉन्ग भी है ना, प्लीज़ सेंड करना, करेक्ट तो हम करा देंगे. आंसर शीट में मार्क्स बढ़ाने वाली प्रेजेंटेशन.
आई मीन टू से अपनी आंसर शीट में किस तरह से आंसर को राइट करें। मार्क्स बढ़ते हैं, श्योरली बढ़ते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक कर कर ज़रूर से ज़रूर आपको देखना है। आपकी प्रेजेंटेबिलिटी बढ़ जाएगी श्योरली। उम्मीद करता हूँ आपने ग्रामर सेक्शन के सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, मुझे कमेंट में राइट करें। होमवर्क में दिए गए क्वेश्चंस का आंसर देना नहीं भूलना है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप ऑन लर्निंग विद अर्ली बर्ड्स क्लास, सफलता की क्लास।